सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपको स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए पीठ को सीधा रखते हुए। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से प्रातःकाल योगासन कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और सोशल मीडिया पर ही फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। जो भक्तजन प्रथम दिवस से योगासन सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, वह चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। तो इसी क्रम में योगासन आरंभ करते हैं। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन करने से कई लाभ हैं। पाचन तंत्र मजबूत होगा, श्वसन तंत्र मजबूत होगा, रक्त कोशिकाओं में रक्त सुचारू रूप से संचार होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, जल्दी थकावट नहीं होगी, ऊर्जा का संचार होगा और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। प्रातःकाल अपनी दिनचर्या में योगासन को भी जोड़िए और किसी एक समय योगासन अवश्य करिए। प्रतिदिन करेंगे तभी लाभ होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और रोग आदि व्याधि से भी बचाव रहेगा। तो इसी क्रम में करते जाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं वे अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। और जो वृद्ध भाई हैं, वृद्ध बहनें हैं, वृद्ध जन हैं, वह अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। दूसरा आसन कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठ कर सकते हैं या पैरों को नीचे रख कर भी कर सकते हैं। इस आसन में छोटे छोटे सांस लेनी है, धीरे धीरे छोड़ना है। छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। फिर दोबारा छोटे छोटे सांस लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है। गति आप अपनी क्षमता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इस आसन को करने से ललाट का तेज बढ़ता है, कपाल भाती, मुख का तेज। तो प्रतिदिन करेंगे तो आपके कपाल मुख का तेज बढ़ेगा और इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त संचार बेहतर होता है, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, मधुमेह जैसे रोग कम होते हैं, सिर दर्द कम होता है और अन्य आदि लाभ है। इस आसन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है। पीठ को सीधा रखते हुए पद्मासन में बैठकर। अगर पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे तो पैरों को नीचे कर भी बैठ सकते हैं। तो जो अभ्यास करेंगे आप प्रतिदिन तो पद्मासन में भी आप कर पाएंगे। इसी प्रकार करना है। प्रातःकाल योगासन छोटे छोटे सांस लेते रहेंगे, फिर धीरे से छोड़ते रहेंगे। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। यही अभ्यास बनाने के प्रतिदिन कर पाएँ, एक भी दिन छूट के न पाए। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इस आसन करने से दाएं और बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार बेहतर होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और थायराइड जैसी बीमारी में भी सहायक होता है। हाई बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रोगों में भी सहायक होता है। ऑक्सीजन की कमी पूरी करता है। इस आसन में एक श्वास नलिका से लेकर एक से छोड़ना है, फिर पुनः एक से लेकर दूसरी से छोड़ना है। इसी क्रम में बार बार करना है और अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में करते जाएंगे तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार करना है, बार बार करेंगे। अब लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करते हुए ध्यान की मुद्रा में जाएंगे और सभी विचारों को त्यागते हुए चक्र का ध्यान करेंगे, मूलाधार चक्र का। और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे।
इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे और सभी विचारों को त्यागते हुए केवल चक्र का ध्यान करेंगे। मन को एकाग्र बनाएंगे, बार बार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, मन भटकेगा परंतु बार बार आपको ध्यान केंद्र बिंदु पर ही लगा कर रखना है, पीठ को सीधे रखना है। ध्यान करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थी हैं तो दोनों ही चीज़ों से आपको लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय या कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये स्थूल शरीर है, भारी आवरण पंचभूतों से बना है, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी। जब ये पंचभूतों में लीन हो जाते हैं तो भारी आवरण का नाश हो जाता है, स्थूल शरीर। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो आत्मरूप है वो भी भारी आवरण नाश, स्थूल शरीर नाश हो जाने के बाद कुछ समय तक रहता है। उसके बाद कारण से पाप और पुण्य भोगन के लिए, तो ये ज्ञान का भाव है। उसके बाद वैराग्य, समस्त जगत जड़ चेतन जीव आप में सभी प्रतिदिन परिवर्तित होते हैं, इस क्षण भी परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तित है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, जैसे कि भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में भी बताया है। जब प्रश्न उठता है कि किसका ध्यान करें, तब वह कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसका ध्यान करें, हरि का ध्यान करें, गोविंद का ध्यान करें। तो इन्हीं भावों को जीवन में भी उतारते हुए आप इन्हीं भाव से कार्य करेंगे और सुख दुख पर ध्यान ना देते हुए अपने कर्म को करते रहेंगे और प्रातःकाल योगासन प्रतिदिन करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें डेली अपडेट्स के लिए। और सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। इसी क्रम में प्रतिदिन योगासन करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कलिकाल में पर्यावरण प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जिससे वृद्ध माताओं को, वृद्ध बहनों को, वृद्ध भाइयों को, वृद्ध जन को, बाल जन को, सभी को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। हाथों को आँखों पर रखें, कुछ सेकंड रखेंगे, 10 से 15 सेकंड केवल ढकना है, आँखों की ज्योति बढ़ेगी, उसके बाद हटा लेना है। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, धीरे धीरे दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, आगे और पीछे भी। ऐसा करने से एक अवस्था में रहने के कारण जो अकड़न आ जाती है वो भी धीरे धीरे कम होगी और रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी प्रकार करना है, मध्यम मध्यम गति से प्रथम बार जो कर रहे हैं, और जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति से कर सकते हैं। परंतु प्रतिदिन करने से ही लाभ होगा। प्रतिदिन करना है इसी क्रम में, बार बार करने से अभ्यास बनेगा आपका और अधिक अवधि तक भी आप कर पाएंगे। उसके कंधे घुमाएंगे आगे की ओर, पीछे की ओर। कंधे भी एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका दर्द आ जाता है, इससे कम होगा। कंधे खुलेंगे और रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी प्रकार करना है, अपनी अपनी क्षमता अनुसार गति घटा और बढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे। उसके बाद पैरों को सीधे करते हुए हाथों को सामने की ओर करते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाइया गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में दर्द दर्द अकड़न आ जाती है, वो धीरे धीरे कम होगी। तो पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे इसी क्रम में ताकि अभ्यास बने। उसके बाद हाथों से पैरों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है, कई कार्यों में लचीलापन सहायक बनता है। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे, धीरे से लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे। दोनों हाथों को उठाते हुए दबाते हुए नासिका को घुटनों तक लेके जाएंगे और इसी अवस्था में कुछ देर रोकेंगे। श्वास लेते रहेंगे 10 से 15 सेकंड, 30 सेकंड, जितने सेकंड आप रोक पा रहे उतने देर रोकेंगे। इस आसन को करने से पवन संबंधी रोगों से मुक्त हो जाते हैं हम, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना आदि। तो प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, संतुलन बनाए रखना है।
जितनी देर करेंगे पैरों को चिपका कर रखना है निचले भाग से। उसके बाद उठा लेना है, फिर दोबारा से करेंगे, नासिका को घुटनों तक लेके आएंगे, धीरे धीरे लाना है, अधिक शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है। कुछ देर रोकेंगे इसी अवस्था में और श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे की ओर लाएंगे, धीरे धीरे रख देंगे, पैरों को भी नीचे की ओर रख देंगे। उसके बाद पैरों को आगे करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे। सेतुबंधन आसन के लिए हाथों से एड़ियों को छुएंगे और श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से हैमस्ट्रिंग, ग्लूट मसल, छाती और फेफड़े खोलेंगे, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े में ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगा, पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी और रीढ़ की हड्डी की आकृति जो भिन्न भिन्न अवस्था में बैठने का अपनी अवस्था से भिन्न हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। कंधे, गर्दन सभी मजबूत होंगे। श्वास लेते रहेंगे इसी क्रम में, जितनी देर कर पा रहे उतनी देर करेंगे, फिर नीचे रख देंगे धीरे से, फिर पुनः करेंगे दोबारा से, धीरे से उठा देंगे और श्वास लेते रहेंगे। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद चक्रासन करेंगे, हाथों को अंदर दिशा में लाते हुए पीठ और निचले भाग को उठा देंगे और एड़ियों को सीधा कर लेंगे। सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेकर ही करेंगे जो प्रथम बार कर रहे हैं, सावधानी के साथ संतुलन बनाए रखते हुए। इससे पीठ में लचीलापन आएगा, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी और फेफड़े और छाती खुलेंगे, नाभि की नसों भी मजबूत होंगी। और अन्य लाभ है इस आसन करने से प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे, सावधानी के साथ, सहायक के साथ। उसके बाद हलासन करेंगे। इस आसन करते समय भी सावधानी रखनी, कई आसनों करते समय सावधानी का बहुत ध्यान रखना है। सहायक की सहायता या वस्तु का सहारा लेकर ही करना है, प्रथम बार जो कर रहे हैं। पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और रख देंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से पैरों के अतिरिक्त वसा, हार्निया, थायराइड जैसी बीमारी में सहायक होगा, पीठ में लचीलापन आएगा, फेफड़े मजबूत होंगे और नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी। और अन्य लाभ इस आसन करने से सावधानी के साथ प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ होगा। इसी क्रम में करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा आपका। इस प्रकार करते जाएंगे, एक बार पुनः करेंगे, धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। जितनी देर रख पा रहे हैं उतनी देर रख कर पुनः दोबारा से आगे की ओर ले आएंगे, परंतु नीचे लाते समय सावधानी का ध्यान रखना, धीरे धीरे लाना है। और उसके बाद उत्थानासन करेंगे, पैरों को एड़ी पर रखते हुए हाथों कंधों की दिशा से एड़ी पर रखना है और पीठ को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाना है। इससे कंधे, गर्दन, फेफड़े, छाती खुलेंगे, नाभि नसों मजबूत होंगी, पेट की अतिरिक्त वसा कम होगी, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग मजबूत होंगे, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी और पीठ इत्यादि में नस आदि दबने की परेशानी धीरे धीरे कम होगी, पीठ की आकृति भी ठीक प्रकार से हो जाएगी। और अन्य लाभ ऐसे प्रकार करेंगे प्रतिदिन। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। प्रतिदिन करने से ही किसी भी चीज़ का अभ्यास बनेगा। हाथों को रख कर करेंगे, उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा, निद्रा भी अच्छी है। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठ कर सकते हैं या फिर साधारण आसन में बैठ कर। पद्मासन में बैठ कर करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। हाथों को पैरों के पास रखते हुए अपने भार को उठाना है, सावधानी के साथ श्वास को भीतर भरते हुए अपने भार को उठाएंगे। इससे कंधे, पाचन तंत्र, कलाई सभी चीज़ मजबूत होगी और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। जितना उठा पा रहे उतना उठाएंगे
अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार प्रभु दर्शन प्रातःकाल योग आसन करने के लिए शास्त्रवादी व्यक्ति चैनल को लाइक करें, सब पर कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।